नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के चौथे दिन का माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना। आइए भक्तिभाव से सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न आकाश था, न पृथ्वी। केवल चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। उस समय केवल एक आदि शक्ति ही विद्यमान थी। उस समय ना कोई दिशा थी, ना कोई आकाश था, ना कोई पृथ्वी, ना कोई जीव जंतु और ना ही कोई गति। उस समय केवल जो शक्ति विद्यमान थी वो थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ ने अपनी हल्की मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की कल्पना की। तब उनके मुख से निकली हुई दिव्य ऊर्जा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके कारण माँ दुर्गा को कुष्मांडा कहा जाता है। कु का मतलब होता है छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और ताप। अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी माता ने अपनी सूक्ष्म मुस्कान और ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंड का निर्माण किया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में अमृत कलश, गदा, धनुष, बाण, चक्र, कमल, माला और कमंडल सुशोभित रहते हैं। माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा ने समस्त सृष्टि के छोटे से विशाल ब्रह्मांडीय अंड को जन्म दिया है। यहाँ समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश, समस्त गर्मी और समस्त जीवन का स्रोत है। इन्हें मुस्कुराती हुई माता भी कहा जाता है। इन्होंने मुस्कुराने के बाद ही समस्त ब्रह्मांड की रचना की और अपनी शक्ति को सूर्य के मंडल में स्थापित किया, जिससे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने में के लिए सूर्य को शक्ति प्रदान की। प्रकाश का स्रोत के रूप में कुष्मांडा ने सूर्यदेव भगवान सूर्य को मार्गदर्शन करने वाली कहा जाता है। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उन्हीं को प्रभा से प्रकाशित सूर्य प्रकाशित होता है। माता की पूजा के लिए नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़ा धारण करें। स्त्रियां लाल या पीला नारंगी वस्त्र पहन सकती हैं और पुरुष पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। स्वच्छ आसन बिठाकर संकल्प करें और कुष्मांडा माँ, मैं आज आपकी पूजा विधिवत करूँगा या करूँगी और मुझ पर कृपा करें। इसके बाद माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश को स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप जलाएं, रोली, अक्षत, मौली और पुष्प अर्पित करें। माता को विशेषता गेंदे या कमल के फूल प्रिय हैं। फल जिसे कुमांडा भी कहते हैं, उसे अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयाँ, मालपुए, हलवा, नारियल, गुड़ भी चढ़ाएं। माता के पूजन के लिए इन मंत्रों का जाप करें। माता का बीज मंत्र है ओम ऐं हैं क्लीं चामुंडाय विजय और माता का पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष फल मिलता है। या फिर या देवी सर्वभूतेषु श्री कुष्मांडाय रूपेण संस्थिता नमस्तक्षै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराएं, फल, अनाज, वस्त्र तथा कुमांडा का दान करें। ब्राह्मण, गौ या कन्या को भोजन कराने से माता की कृपा दुगना बढ़ जाती है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को कुभांडा भी चढ़ाया जाता है, जिसे कद्दू कहते हैं। कुभांडा के अंदर खोखला और हल्का होता है। यह अहंकार रहित हृदय का प्रतीक होता है। इसके बीज होते हैं जो संपन्नता और शिष्ट की बुद्धि का प्रतीक होता है। इसका उपयोग औषधि में भी होता है। यह स्वास्थ्य और आयु को वृद्धि प्रतीक है। इसलिए जब भक्त माता को कुमांडा का अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ है कि जैसे यह कुमांडा खोखला है, वैसे ही हमारे अंदर भी अहंकार का भाव शून्य है। आपको अर्पित कर रहे हैं। हमारे जीवन को देने वाली आप ही हैं। आप ही हमारे जीवन की ऊर्जा हैं। आप ही इस सृष्टि की रचयिता हैं। माँ कुष्मांडा माता, मैं आपको कुमांडा अर्पित करने से भक्त के ऐश्वर्य, स्वस्थ और दीर्घायु मिलती है।
यह भी एक प्रकार का भोग प्रसाद है जो सात्विक और शुद्ध रूप से चढ़ाया जाता है। कुष्मांडा माँ की पूजा करने से सभी रोग भय नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों का हृदय प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। वह आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्ध और तपस्या की देवी हैं, जो हमारे सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए ऊष्मा और प्रकाश देती हैं। यह चौथे नवरात्र की माता कुष्मांडा की कथा है और पूजा है, और जिसको करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए कुष्मांडा माता की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। दुर्गा मैया की जय।